वेलकम स्टूडेंट्स टू द लाइट बीम क्लासेस। तो यहाँ पे हमारे सामने आज क्वेश्चन है एपी से रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके अंदर हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, दिस इज थर्ड, टेक इट थर्ड, एंड दिस इज नाइन्थ। इट इज सेइंग विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। इसने कहा है आपसे कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म जो है एपी की वो 4 and -8 है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है क्वेश्चन में इसलिए दी जाती है ताकि आप उससे यूज करके आप एपी को फाइंड कर सकें। फिर इसने कहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, कौन सी टर्म इस एपी की जीरो होगी। तो इसने आपसे टर्म पूछी है जो जीरो के प्लेस को होल्ड करेगी। जैसे 15th टर्म जीरो है या इसकी 20th टर्म जीरो है, कौन सी टर्म, यानी कि एन की वैल्यू हमसे यहाँ पे इसने पूछी है। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखते हैं, और गिवन से पहले आप लिखेंगे लेट एपी इज, एपी को हमेशा माने ए प्लस डी, ए प्लस 2d एटसेट्रा। और उसके बाद इसने कहा है कि जो हमारी A3 है, थर्ड टर्म है, वो कितनी दी है इसने 4। उसके बाद इसने नाइन्थ टर्म A9 वो कितनी दी है, वो हमारी दी है -8। और फिर ये पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ AP इज जीरो। तो इसने पूछा है कि AN या N की वैल्यू क्या होगी, N वैल्यू मैं यहाँ पे क्लियरली लिख भी रहा हूँ, वो जीरो के इक्वल किसके है। ये इसने यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे हमें मानना है लेट nth टर्म ऑफ एपी इज जीरो। आप जब तक ये टर्म नहीं मानेंगे तब तक आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, और ए लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं कि एन की वैल्यू क्या आती है। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए अगर यहाँ पे जीरो होल्ड कर रहा है तो उसकी किसी प्लेस को। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे A3 A प्लस n-1d। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया है। एन की वैल्यू 3 है, 3 - 1 इंटू डी, एंड दिस A प्लस 2d हमारे पास किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। फिर इसने कहा है A9 इज इक्वल टू -8, क्योंकि हम एक बार फॉर्मूला मेंशन कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे A प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन है, इसके अंदर दो वेरिएबल हैं। नाउ दिस क्वेश्चन गोज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। दो इक्वेशन मेरे सामने हैं, दो यहाँ पे वेरिएबल है ए और डी, और दूसरा वेरिएबल भी यहाँ पे कितने हैं, ए और डी। तो मैं इसको किससे सॉल्व करूंगा, मैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो सॉल्विंग 1 and 2 आप लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मेथड। तो 1 से हमने सब्ट्रैक्ट किया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। क्योंकि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं होती, इतना आप मत सोचें, क्योंकि AP के अंदर जो टर्म बनेगी उसमें a जो पहला टर्म है वो हमेशा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो माइनस माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस, दिस विल गॉट कट आउट, a से a कट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2d माइनस 8d, और ये किसके इक्वल आ गया, 8 प्लस 4 दैट इज 12, -6d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू -2। पुटिंग, इसको हम पुट करेंगे, किसी में भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली लिखना भी आना चाहिए कि किस में पुट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट करते चले जाते हैं। तो a प्लस 2 d इज -2 इज इक्वल टू 4, तो a -4 सॉरी, a -4 is equal to 4, and this a is equal to 4 plus 4, this a becomes equal to 8। तो यहाँ पे जो हमारा a है वो क्या आ गया, वो हमारा 8 आ गया। तो a हमारा 8 है। अब हमने क्या किया, हमने AP के इसको फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं कि कौन सी टर्म जीरो है। nth टर्म हमने जीरो मानी है, तो हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 0।
तो ए एन को ज़ीरो करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इज ए हमने फाइंड किया हुआ है, वो कितना है 8। तो यहाँ पे 8 प्लस एन माइनस वन, और डी हमारे पास कितना है -2 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस -2 एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। 8 को इधर लेके जाएंगे तो ये होगा -2 एन माइनस वन इज इक्वल टू -8। एन माइनस वन -8 बाई -2, ये कट हो जाएगा, 2 4 जा 8। एन माइनस वन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 5। यानी कि जो फिफ्थ टर्म है इस एपी की वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। ये है हमारा फाइनल आंसर, यहाँ पे हमने कर दिया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमें एपी फाइंड करना होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमें आना चाहिए। उसे करने के लिए हम यहाँ पे डी निकालेंगे, ए निकालेंगे, एपी निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्म का निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।